हाँ चलो बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो कल हमने एक टॉपिक देखा था, लास्ट में जहाँ छोड़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इरेलीवेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है और रेफरेंस से डिपेंड करेगा। जैसे लेट्स सपोज कल का ये था कि अगर मान लो यहाँ पे चलो 10 मिनट पकड़ो, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, चलो ये 10 मीटर की क्या है, मतलब एक हाइट है, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो एक 10 मीटर का एक फ्लोर, दूसरा 10 मीटर का, तीसरा 10 मीटर का और चौथा 10 मीटर का। और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है जिसका मास कितना है 1 kg। मास कितना है 1 kg, यानी इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब 10 न्यूटन लग रहा होगा। अब सिंपल सी बात करो कि अगर फर्स्ट फ्लोर हो गया आपका, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया थर्ड हो गया। यहाँ पे अगर कोई आदमी है, यहाँ पे अगर कोई है तो ये इस बॉल की एनर्जी को क्या बोलेगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेगा, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को ये वाला जो नीचे वाला पर्सन है जो फर्स्ट फ्लोर में, ये क्या बोलेगा 10 20 30 40 कितना, हाइट कितना हो गया 40 मीटर, तो ये कितना बोलेगा, ये बोलेगा 400 जूल। ये वाला कितना बोलेगा, इसमें अगर कोई होगा तो कितना बोलेगा 300 जूल। इस लोकेशन को अगर मैं ए लेता हूं, इस लोकेशन को अगर ए लेता हूं तो ए पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, हाँ बॉल की, पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितना है 400, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में कितना है 300 और थर्ड वन के रिस्पेक्ट में कितना है 200। ये कितना बोलेगा 200 जूल बोलेगा, बस में 400 जूल 300 जूल और 200 जूल, बस में। तो इस तरीके से सारे डिफाइन करेंगे। अगर इनफाइनाइट में पोजीशन दे दूं तो इनफाइनाइट क्या आएगी, इसकी क्या जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट कोई सिग्निफिकेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं। अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट तो आपको फिजिक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज का सिग्निफिकेंस है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल दो, चलो दोनों अलग अलग होता है, बाद में मैं थोड़ा सा कर दूंगा डिस्कस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ए सिग्निफिकेंस। अब लेट सपोज करो कि ये बॉल आपकी पहले यहां पे थी, ठीक है, और अब कहां चली गई, वहां पे चली गई। तो पहले वाले से मैं पूछूं, बताओ इनकी एनर्जी डिफरेंस कितना है, इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो देखो ये देखेगा तो पहले 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, इसकी कितनी एनर्जी बोलेगा, पहले इनिशियल में कितनी एनर्जी बोलेगा, इनिशियल में बोलेगा ये इसका 300 जूल ए वाला, और फाइनल क्या बोलेगा, फाइनल बोलेगा 400 जूल। हाँ, चेंज कितना हुआ 400 माइनस 300 कितना 100 जूल, यानी आंसर इसका कितना आया 100 जूल। किसका, ए का आंसर आया कितना 100 जूल। क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस 100 जूल है। अगर मैं बी से बोलता हूं तो बी वाला क्या बोलेगा, यहां पे जब बोलोगा तो 100 200 कितना 200 जूल, इनिशियल कितना 200 जूल और फाइनल कितना हो गया है 300 जूल। अरे बी के रिस्पेक्ट में यहाँ के 10 मीटर 20 मीटर 20 मीटर पे है तो 20 मीटर मतलब कितना 200 जूल और फाइनल कितना है 300 जूल। तो इसका भी देख लो, इनिशियल बाई बी, हाँ फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर बी के लिए बता रहा हूं, बी के लिए बता रहा हूं। तो फाइनल कितना है 300 और इनिशियल कितना है 200, तो यानी फाइनली आपका कितना हो गया 100 जूल। यानी अगर मैं बी की भी बात करता हूं तो बी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना बताएगा 200 जूल बताएगा, अरे सॉरी 100 जूल बताएगा, बस हमने। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, समझ गए ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है और वाकई में ये है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा देखो, एक चीज देखते हम लोग, हाँ अब थोड़ा सा देखो, अब इधर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए ना। अब यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का सिग्निफिकेंस होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखो बॉल को मैं इस लोकेशन से और यहां तक ले गया था, यहां तक
ले गया था, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले गया था, नीचे से ऊपर तक ले गया था, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा था? पी कितना आ रहा था? 100 जूल आ रहा था ना। पी कितना आ रहा था? 100 जूल। और अगर मैं वर्क डन देखूं तो मुझे कितना करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए? इस पे देखो, इस पे फोर्स लगाऊंगा मैं, फोर्स किसका? mg के बराबर लगाऊंगा। अगर मैं स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ तो, हाँ स्लोली मूव कर रहा हूँ तो mg के बराबर लगाऊंगा तो mg मतलब कितना? m मतलब 1 और g मतलब कितना? 10। और कितना मीटर मैंने उठाया? 10 मीटर। 10 मीटर लिखा है ना, तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स आपका होगा, सॉरी वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरा हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया? हाँ d, चलो m का 1, g की 10 और d की 10, तो यानी कितना? 100 जूल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने वर्क डन किया वही क्या है? एनर्जी डिफरेंस है। और कल हमने देखा भी था कि जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो क्या होता है? बॉडी के एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये तो बोला था ना पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कल, कि जो भी वर्क करोगे वो क्या होगा? बॉडी के एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी जो 100 जूल मैंने वर्क किया वही क्या हो गया? स्टोर हो गया। मतलब उतना जूल एनर्जी इसमें क्या हो गई? ऊपर में एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, तभी तो डिफरेंस कितना आ गया? 100 का गया। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को मैं बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी। हाँ, तो यानी मान लो इसको अगर मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और इसको मैं क्या लेता हूँ? बी ले लेता हूँ, तो वर्क डन ए से बी तक क्या होगा? यही मेरा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिफरेंस होगा। यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक लोकेशन मतलब इस लोकेशन से वहां तक जाने के लिए मैंने कितना वर्क डन किया, और जितना वर्क डन हुआ होगा वही क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। बस में क्लियर है ना? अब देखो, लेकिन हम लोग कई बार आप सुनते होंगे पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इतना जूल, देता होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हम लोग निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? चलो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एट ए पॉइंट। देखो अभी हमने क्या बोला है? अभी हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट कभी हम लोग निकाल नहीं सकते। कभी हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। चलो अब यहां पर बात करता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन कंजर्वेटिव फील्ड, और बॉडी को अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूं तो मेरा ये जो होने वाला है, इधर देखना, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये मेरा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है? अब लेट सपोज करो, हाँ, ए से मैं बी तक ले जा रहा हूं, ए से बी तक ले जा रहा हूं। अगर मुझे, या थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूं, देखो अब थोड़ा सा ए टू बी होगा, और अगर मैं वर्क डन निकलूं बी टू ए, बी से मैं कहां ले जा रहा हूं? ए तक ले जा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? ठीक है, ए माइनस बी, बस में पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस बी। अब थोड़ा सा एक देखते हैं हम लोग, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए, ठीक है ना? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अगर किसी बॉडी को मैं इन्फिनिटी से और कहां तक लेके आ रहा हूं? ए तक लेके आ रहा हूं, तो जो मेरा वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा हूं, समझ गए ना? तो ए माइनस, ठीक है? अब देखो ये होगा कुछ, और इसका आपको डेरिवेशन आगे मिल जाएगा। अभी मैं इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, आगे मैं इसका डेरिवेशन दिखा दूंगा। जो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ गए ना? पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो यानी यहां पे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए आ गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका?
0। बात समझ गए? तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट क्या होगा, इसका डेफिनेशन देख लो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इसका मैं ग्रेविटेशन में दिखाऊंगा तो ग्रेविटेशन में प्रूफ पढ़ा दूंगा, ठीक है? अब इसका प्रूफ मत देखो, ग्रेविटेशन जब पढ़ोगे तो वहां पे इसका प्रूफ है, बस इसको याद रखो, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring the body from infinity to that point। बस समझ गया? The potential energy at a point is the amount of work done to bring the body from infinity to that point। ये भी क्या होगा, ये भी जनरली आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ ना? जैसे मान लो, जैसे मैंने वर्क डन मैं लिखा रहा हूं इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए, इसको देखो है तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या है, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी। तो लेकिन ये क्या होगा, ये मेरा 0 आ जाता है, तो ये क्या होगा, ये पूरा मिला के किसके बराबर हो जाएगा, एट ए। बात समझ गए ना? तो हम लोग निकालते तो है, पर तरीका ऐसा, एक डिफरेंस हमको निकालना है तो एक ऐसे जगह का पोटेंशियल पकड़ लेते हैं जहां पोटेंशियल क्या हो, मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो उसका डिफरेंस तो बस एक सिंगल वाला ही रह जाएगा ना, तो पोटेंशियल एट ए ही निकल जाएगा। समझ गए ना? तो यानी यहाँ पे इसके लिए तो क्या होगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी यू ए। ये भी देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए भी क्या है, डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी एट ए एक्चुअली है क्या, सिंगल है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, उसका क्या डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए। और यहाँ पे क्या होगा, यू इन्फिनिटी क्या हो गया आपका 0। फर्स्ट में सिंगल दिया तो उसको रिलेटिव में कर, हाँ समझ गए ना? मतलब अब सिंपल सी बात होगा, किसी भी बॉडी का इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या होता है, 0 होता है, तो वहां से उस लोकेशन पे लेके आ जाओ, वर्क डन जो भी तुम किए हुए तो उन दोनों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस में जब होगा तो ये वाला तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी उसी पॉइंट का तो मिल जाएगा। चलो हाँ बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी मैं डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में होगा कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा, ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ही मैं बात करूंगा, ठीक है? तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? अब इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है? इनमें क्या रिलेशन होता है, चलो देखते हैं। देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है? अर्थ है, और यहां पे एक टॉप पे सोच लो, एक बॉल को मैं रखा हूं, ठीक है? एक बॉल को मैं रखा हूं, और लेट सपोज करो यहां पे एक पाइप है, बीच में एक होलो पाइप है, और इस पाइप की जो लेंथ है कितनी है मेरी, 5 मीटर, ठीक है? लेंथ कितनी है मेरी, 5 मीटर, ठीक है? और यहाँ पे एक सरफेस हो रहा है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, अर्थ से सरफेस से लेकर, और इसकी भी दूरी कितनी है, 5 मीटर ही। अच्छा इसमें बताओ, इसमें जो सरफेस का ग्राउंड को मैं रेफरेंस लेता हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बॉल की? बॉल 1 kg का है। बॉल कितना है आपका? 1 kg का है। 1 kg का है, कितना है? 100 जूल। 100 जूल होगा ना, mgh। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा होगी मेरी mgh, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, बस में इनिशियल होगी। चलो बात करते हैं, इसको मैं UI से करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है आपका? U होता है, कैपिटल U, ठीक है। तो मैं इसको कर दिया UI से। अब देखो, अब क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे पाइप है, इसका मतलब यहाँ पे कोई, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ पाइप को, और ये बॉल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। फोर्स कौन लगेगा? कौन लगेगा? अर्थ लगेगा। या एक इसको छोड़ो, बॉल मेरा यहाँ पे, बॉल मेरा यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे मेरा बॉल है, ठीक है। यहाँ पे 5 मीटर पे, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इसकी? 50 जूल। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो आपका ये बॉल यहाँ पे इनिशियली कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? अब इस बॉल एनर्जी कहाँ पे है इसकी? अर्थ से 5 मीटर पे है, 5 मीटर हाइट पे कितनी एनर्जी है? 50 जूल। अब मैं इस बॉल को पकड़ता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं। चलो ये पाइप को हटाओ, ठीक है ना। इस बॉल को मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ से 5 मीटर में ऊपर लेके जाता हूँ, 5 मीटर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, स्लोली लेके जाता हूँ, बहुत ही स्लोली। चलो ठीक है, स्लोली ले जाऊँ या चाहे चलो फास्ट ले जाऊँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या जब मैं कंजर्वेटिव फील्ड की बात करूंगा, वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा देखूंगा, तब मैं फास्ट और स्लो में कोई भी टेंशन नहीं होगी। मैं बता रहा हूं अभी, देखो मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा निकालना है। जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालूंगा तब उसमें फास्ट और स्लो का मैटर करेगा, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, तब उसमें स्लो और फास्ट का नो मैटर रहेगा। अभी हम लोग पढ़ लेंगे, जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको क्लियरिफिकेशन कराऊंगा, ठीक है। तो इसको आप किसी तरह से ले जाओ, ठीक है। अभी एनर्जी यहाँ पे कितनी थी? 50 जूल थी। ऊपर गए तो कितना हो गया? 100 जूल हो गया, ठीक है। 100 जूल हो गया, यानी फाइनल जो हो गया वो कितना हो गया मेरा? 100 जूल। और इनिशियल कितना हो गया? 50 जूल। तो चेंज इन, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? फाइनल माइनस यू एफ माइनस यू आई, यानी आपका 100 और माइनस कितना? 50, यानी क्या हो गया होगा? 50 जूल। पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई है। अब देखो, अब इस केस में आप देखो, जो कंजर्वेटिव जो फोर्स जो वर्क कर रहा है, जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क कर रहा है, अब इसके पास एनर्जी आई, एनर्जी है ना। अब कंजर्वेटिव फोर्स का देखता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया। तो ये बॉल ऊपर जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स मैं बता रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180, यानी जो वर्क डन करेगा कितना करेगा? mg है, देखो हाँ माइनस mgh हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना? माइनस mgh हो जाएगा। तो यानी जो वर्क डन होगा ये मेरा क्या होगा? माइनस 50 जूल। जितना वर्क डन, बस में तो माइनस 50 जूल, ठीक है ना। तो यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क डन किया वो कितना किया? माइनस 50 जूल किया। और ये होता क्या है? फोर्स को मैं लिख सकता हूं, वर्क को लिख सकता हूं F डॉट डी इक्वल टू कितना? माइनस 50 जूल, बस में माइनस 50 जूल। तो यानी अगर मैं बात करूं, देखो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया, तो माइनस F डॉट
जो मेरा कंजर्वेटिव फील्ड है ये कितना है, -50 जूल है ना, माइनस ये वर्क डन है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू, एक मिनट, जो वर्क डन हुआ है वो आपका नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कितना, 50 जूल, वर्क डन कितना है मेरा, -50 जूल होगा ना। हाँ, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। चलो हो जाएगा ये। चलो यहां तक किसी को डाउट है क्या? जो वर्क डन है यहां से यहां तक ले जाने के लिए वर्क डन मेरा कितना है, -50 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, 50 जूल, और वर्क डन कितना है, -50 जूल। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूं माइनस, लिख सकता हूं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है क्या यहां तक? चलो अब जब यहां तक डाउट नहीं है तो अगर मैं एक स्मॉल वर्क लेता हूं, अगर मान लो इसको मैं हल्का सा एक DW वर्क करता हूं, तो DW वर्क के लिए, एक छोटा सा वर्क के लिए एक डिफरेंशियल फॉर्म लूंगा, तो डेल्टा से हट के क्या हो जाएगा, -du, और यहां पे DW की जगह पे होगा F.dr, ठीक है ना, F.dr या dx जो भी कर सकता हूं, ठीक है ना। चलो dx ही कर देते हैं, या dr रखो, dr मैं बता रहा हूं क्यों होगा, ठीक है ना। F.dr इक्वल टू क्या, u, यानी F इक्वल टू -du अपॉन dr। ये r आपका x y z कुछ भी हो सकता है, समझिए ना। r मतलब क्या है, लेंथ है। कभी x के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग r की जगह पे क्या होगा, x होगा। y में अगर चेंज देखेंगे तो x के r की जगह पे क्या होगा, y होगा। और अगर z डायरेक्शन में मैं चेंज देखूंगा तो r की जगह पे क्या होगा, z होगा। तो यहां पे बोल सकते हो, देखो अब इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं देखो अगर मैं बात करूं यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सलेशन की बात करता हूं, तो एक्सलेशन मेरा होता है dv अपॉन dt, ठीक है ना। या हाँ, तो अगर कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, कोई भी चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज को चेंज होता है तो उसको हम लोग वहां पे हम लोग सब जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रेट, समझ गए ना, क्या यूज करते हैं हम लोग, रेट। लेकिन जब कोई भी चीज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, समझ गए ना, पोजीशन के साथ चेंज होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रेट नहीं बोलेंगे, द रेट ऑफ पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है ना। जो यानी फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे आप एक पढ़े होगे, एक बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा एक टर्म बताता हूं, या 10th वाले भी पढ़े होगे, एक पढ़े होगे डिफ्यूजन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डिफ्यूजन डेफिनेशन क्या होता है, बायोलॉजी में पढ़ चुके होगे, क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाई आंसर आपको फिजिक्स देगा, बायोलॉजी में कभी नहीं मिल पाएगा। बायोलॉजी में आप रट लोगे, पर जो एक्चुअल जो आंसर है, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस के बियॉन्ड है, द फ्लो ऑफ ए मतलब पार्टिकल्स किधर से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वाई, बिकॉज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां बोलता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज करता हुआ, कहीं भी जाके किताब उठा के पढ़ लेना, ठीक है ना। तो वहां पे आप देखो, वहां पे ये होगा, जैसे मान लो एक मैंने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस साइड में मैंने क्या कर दिया, गैस भर दिया। अब इसमें गैस क्या है, इस साइड में हाईली डेंस है, और इधर में क्या है, डेंसिटी क्या है, लो है। जैसे मैं इस वॉल को हटाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हैं, किसके साथ, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन इधर है उतना कॉन्सेंट्रेशन इधर में नहीं है, बात समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड का बराबर नहीं है। या इधर में लेस कॉन्सेंट्रेशन हो तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, चेंज है, किसके साथ, विथ लेंथ के साथ, समझ गए ना, किसके साथ,
लेंथ के साथ। तो यहाँ पे अगर लेंथ के साथ मुझे चेंजेस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो कभी भी डिफ्यूजन पढ़ना, जाके किताब उठा के पढ़ लेना, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का टर्म यूज किया होगा, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो समझ में आ गया ग्रेडियंट। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, ग्रेडियंट यूज करोगे पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ आया? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो मैं चेंज देख रहा हूं किसके साथ देख रहा हूं मैं, डिस्टेंस के साथ। पास में, तो यानी फोर्स इज इक्वल टू नहीं दीजिए, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू, और फोर्स कौन सा, यहां पे ब्लिंक्स में भर देना कौन सा फोर्स, क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कौन सा फोर्स होगा, हाँ, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, हाँ, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट क्या, ग्रेडियंट यहां पे लिख लो अगर नहीं समझ में आता होगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, पास में। चलो आगे करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलो कर लो। चलो इधर देखो, u इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 स्क्वायर दे दिया है। u किसका फंक्शन है, x का, एक लाइन का। फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे कितना फोर्स लगेगा, x इक्वल टू 3 पे फोर्स कितना होगा, अगर मतलब समझ गए, ऐसे कुछ ऐसा होगा, -12। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे ये हो गया, फोर्स मुझे निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। यानी यहां पे आपको करना है माइनस डी, यू की जगह पे क्या, 2x³ अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, क्या, अच्छा x स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, हाँ हाँ, तो 4x हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ अगर मैं मानूं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं u रखता हूं, एक मिनट थोड़ा देख लो, और यहाँ पे u रखता हूं और यहाँ पे x रखता हूं, तो कुछ मेरा इस टाइप में बनेगा, समझ ना। देखो इसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो ग्रेडियंट होता है, ये मुझे क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, सॉरी ये मुझे क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो फोर्स मतलब क्या, इनका ग्रेडियंट मतलब क्या, एक इधर देखो, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब है कि इनका रेशियो डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये चीज होती क्या थी, स्लोप ही था ना। तो अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.5 और x इक्वल टू 2, आप देखो कि हर जगह देखोगे तो क्या होगा, स्लोप क्या हो रहा है, चेंज कर रहे हैं ना। तो हर जगह फोर्स की वैल्यू क्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, समझ गए।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे 2x² को करूँगा तो कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 आई कैप कर दो। चलो एक चीज और बताते हैं, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, u इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, समझ गए। और एक पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है u इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यू, ठीक है ना। पास में फाइंड द, ठीक है ना, फाइंड द फोर्स पॉइंट P इक्वल टू 1,1,1 और यहाँ पे भी P की जगह पे क्या है 1,1,1। चलो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अगर एक होता तो काम चल जाता, सिर्फ अगर एक होता तो मेरा काम चल जाता ना, x हो चाहे y हो चाहे z हो, पर अगर तीनों होगा तो काम मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट सपोज करो कि अगर मैं x y और एक मिनट इधर देख लो, हाँ तीनों करेंगे, उसका एक तरीका उसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा देख लो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। चलो लेट सपोज करो u इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर है, नहीं छोड़ दो। अगर मैं इधर देखो एक्स एक्सिस हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है ना। जो x के डायरेक्शन में ग्रेडियंट होगा वो क्या मुझे बताएगा, x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताएगा ना। जो x में जो ग्रेडियंट होगा वो मुझे क्या बताएगा, x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। y का जो ग्रेडियंट होगा वो मुझे क्या बताएगा, y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। और z का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या बताएगा मुझे, z डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। बस में ये x में बताएगा, ये y में बताएगा और ये आपका z में बताएगा। अब दोस्तों मेरी एक बात देखना, अगर मैं x डायरेक्शन में मैं चलूँ, x डायरेक्शन में अगर मैं चेंजेस को नोटिस करूँ तो क्या y में और z में कोई चेंजेस आएगा क्या। अगर मैं सिर्फ x एक्सिस पे मूव करूँ तो आएगा क्या। तो अगर मैं x पे मूव करता हूँ तो x पे अगर मैं चेंज देखता हूँ तो उसके लिए मेरे, अगर मैं x पे चेंज को नोटिस करता हूँ, समझ गए ना, चेंज को नोटिस करता हूँ तो उसके लिए मेरे y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। पास होंगे ना, वो जो है वही बने रहेंगे। अरे मान लो तुम्हारा